नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज का स्पोर्ट्स कैन बेहद खास है क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। आज के स्पोर्ट्स कैन में हमारे साथ तमाम खेल गतिविधियों पर बातचीत करने के लिए हैं खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। सबसे पहले डाल लेते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर नजर। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ का आज से हो रहा आगाज। अब से कुछ देर बाद पूछा जाएगा आज का पहला सवाल। पारुपल्ली कश्यप ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में बनाई जगह। और न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को दूसरे 2020 क्रिकेट में हराकर श्रृंखला में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ की। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। जब टोक्यो ओलंपिक चल रहा था उससे पहले भी हमने अपने श्रोताओं के लिए टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा क्विज शुरू किया था और अब जब राष्ट्रमंडल खेल 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं तो ये क्विज प्रतियोगिता आकाशवाणी समाचार के साथ हैं। और वो तमाम सुनने वाले जो रेडियो सेट से चिपके हुए हैं, चाहे वो मोबाइल पे रेडियो सुन रहे हों या फिर अपनी गाड़ी में सुन रहे हों, वो जानना चाहते हैं कि आज का सवाल क्या है। तो राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, आजादी के बाद भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आजादी के बाद भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था। आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में की जाएगी। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। प्रेम, क्या कहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव को? आकाशवाणी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये पहल है। देखिए, बहुत ही बढ़िया पहल है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जो खेल संस्कृति का विकास हो रहा है इस दौर में हर व्यक्ति जो है, जो खेल प्रेमी है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे एथलीट्स हो, चाहे मैं कहूंगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हों, क्योंकि जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से खेलों से रिलेटेड कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। तो इन सब के लिए ये फायदेमंद होगा। प्लस अगर हम बात करें कि खेलों में और हमारे कार्यक्रमों में बहुत दिलचस्पी लोगों की रहे तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो घर बैठे हुए, जैसा कि आपको डिटेल्स बताइए, घर बैठे हुए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं और अपनी जो है जर्सी जीत सकते हैं। स्पोर्ट्स कैन में आज से हम एक विशेष श्रृंखला की शुरुआत भी कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जो टीम इवेंट में टीम इंडिया हिस्सा ले रही है या फिर टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, हम उनसे जुड़ी जानकारी आप तक एक विशेष पैकेज के माध्यम से साझा करेंगे। और आज का हमारा पैकेज है टीम इंडिया के हॉकी के प्रदर्शन पर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें एक बार फिर टिकी होंगी हॉकी टीम पर। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में इस बार स्वर्ण पदक जीतने का पूरा दमखम नजर आ रहा है। टीम में युवा और अनुभव का शानदार मिश्रण है। ये टीम की ताकत है और विपक्षी टीमों के लिए मुसीबत का सबब। कप्तान मनप्रीत सिंह,
ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह और गोल पोस्ट पर दीवार की तरह मुस्तैद और चतुर PR श्रीजेश एक बार फिर भारत की उम्मीदों का बहुत बड़ा केंद्र होंगे। टीम इंडिया पूल बी में अपने अभियान की शुरुआत 21 जुलाई को घाना के साथ मैच से करेगी। 1 अगस्त को टीम का सामना इंग्लैंड से होगा, 3 अगस्त को कनाडा और 4 अगस्त को भारत की टक्कर वेल्स से होनी है। टीम की तैयारियों को देखते हुए पदक की पूरी संभावना है। देखना ये दिलचस्प होगा कि पदक का रंग क्या होता है। बात अगर महिला हॉकी टीम की करें तो यहां भी जीतने का जज्बा, जोश और जुनून देखने लायक है। टोक्यो में टीम के हाथ से पदक फिसल गया था, लेकिन इस बार सविता पुनिया की अगुवाई वाली ये विमेन ब्रिगेड कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। एक तरफ टीम में वंदना कटारिया और सलीमा टेटे जैसी तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। महिला टीम ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को घाना के साथ मैच से करेगी। इसके बाद विमेन इन ब्लू को वेल्स, इंग्लैंड और कनाडा से खेलना है। तो तैयार हो जाइए भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। प्रेम, एक बार फिर हॉकी टर्फ पर टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। निश्चित रूप से बड़े लंबे टाइम से जो है हमको एक पदक का रंग बदलने की जो उम्मीद है, हम चाहते हैं कि जो हमको दिल्ली में और ग्लासगो में जो रजत पदक हमारी टीम ने जीता, वो रजत पदक अब गोल्ड बनकर हमारी टीम के साथ आए। और जिस तरीके की तैयारियां हैं, जिस तरीके के आत्मविश्वास से लबरेज है हमारी टीम, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद हमारी टीम से की जा सकती है। पिछले अगर कुछ समय में देखें तो एशिया कप में थोड़ा हमने संघर्ष किया, लेकिन वहां पर यह भी कहा जा रहा था कि 11 ऐसे खिलाड़ी थे जो डेब्यूटेंट थे, और FIH हॉकी प्रतियोगिता जो चल रही थी उसमें खासकर महिला टीम ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, बिल्कुल महिला टीम से थोड़ी सी निराशा हुई, जैसा कि कप्तान सविता पुनिया ने कहा भी कि हम लोग जो है पिछला प्रदर्शन भूलना चाहेंगे और फिर से यहाँ एक नए आत्मविश्वास के साथ अपना वही पुरानी लय को दोहराने की कोशिश करेंगे। वही अगर हम पुरुष टीम की बात करें तो क्योंकि पीछे कुछ नए प्लेयर्स को मौका दिया गया, तो बहुत बड़ी चैंपियनशिप से पहले कुछ नए पुराने अनुभवी प्लेयर्स को आराम देना भी एक सही निर्णय हो सकता है, और कुछ नए प्लेयर्स को मौका देना भी आगे के लिए तैयार करने के हिसाब से बहुत सही मौका हो सकता है। लेकिन अभी जो टीम हमारी वहां पे गई हुई है, चाहे वो गोलकीपर की बात करें, चाहे ड्रैग फ्लिकर की बात करें, बहुत अच्छे प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन हमारी टीम में है और जो बहुत लंबे टाइम से खेल भी रहे हैं। ओलंपिक तक का अनुभव उनके पास है और ओलंपिक में जिस तरीके से हमारी टीम ने प्रदर्शन किया सबके सामने है, वहां से हम जो पदक लेके आए हैं निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उसको गोल्ड में कन्वर्ट करें इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। जी हां, भारतीय टीम के उपकप्तान और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि टीम में इस बार जीतने का जज्बा है और हम पूरी ताकत लगा देंगे देश के लिए सोने का तमगा जीतने के लिए। अगले वर्ष होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत से छिन सकती है। विश्व हॉकी की शीर्ष संस्था FIH ने कहा है कि अगर भारत को अगले साल हॉकी विश्व कप की मेजबानी करनी है तो नए संविधान को अपनाना होगा और जल्द से जल्द चुनाव कराने होंगे। FIH ने COA से ये बात कही है, जिसे अदालत ने नियुक्त किया है। इसके साथ ही चुनाव की समय सीमा तय करने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने COA को पत्र लिखकर कहा है कि नए संविधान का मसौदा तैयार करें और चुनाव कराएं। FIH ने कहा है कि अगर संविधान को अपनाने और चुनाव कराने में देरी होती है तो अगले साल भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी खतरे में पड़ सकती है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के पारुपल्ली कश्यप ने ताइपे ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि प्रियांशु राजावत, मिथुन मंजुनाथ और किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। तीसरी वरीयता प्राप्त कश्यप ने 36 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के चिया हाओ ली को 21-10, 21-19 से हराया। राजावत को स्थानीय स्टार चेन ची टिंग से 21-19, 21-13 से हार का सामना करना पड़ा। मंजुनाथ ने पहला गेम 24-22 से जीता, लेकिन अगले 2 गेम 5-21, 17-21 से हारकर बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में भारत की सामिया इमाद फारूकी चीनी ताइपे की वेन ची सू से 18-21, 13-21 से हार गईं। छठी वरीयता प्राप्त ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो ने चीनी ताइपे की चेंग काई वेन को 21-14, 21-17 से हराकर मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला डबल्स में तानिषा क्रास्टो और श्रुति मिश्रा चीनी ताइपे की जिया इन लिन और लिन यू हाउ से हारकर बाहर हो गई हैं। प्रेम, लंबे समय बाद पारुपल्ली कश्यप किसी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में।
देखिए, बहुत लंबा करियर है पारुपल्ली कश्यप का। जितने भी हमारे खेल प्रेमी हैं वो उनके नाम से जो है वाकिफ होंगे निश्चित रूप से। बहुत लंबा इन्होंने संघर्ष किया। मैं कहीं पढ़ रहा था इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी कहीं पढ़ रहा था मैं, जहां पे कि 14-15 साल की उम्र में इनको अस्थमा और दमा था और कई बार मैदान पे चक्कर खा के भी गिरे, लेकिन वहां से इन्होंने उन सब चीजों से पार पाने के बाद अपने आप को यहां तक लेके आया है। तो निश्चित रूप से उम्मीद बहुत अच्छी की जा सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पीछे जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो वहां भी इन्होंने जो है टीम इवेंट में भी और सिंगल्स में भी जो है रजत और कांस्य पदक जीता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ एक थोड़े लंबे टाइम से जो अपने पदकों का सूखा है उसको शायद यहाँ खत्म करेंगे और हमको बहुत अच्छी खबर ये देंगे। जी हाँ, इस टूर्नामेंट पर स्पोर्ट्स कैन की नजर बनी रहेगी और कल क्वार्टर फाइनल का क्या परिणाम होगा हम आपसे जरूर साझा करेंगे। और अब बात करते हैं ट्रैक एंड फील्ड के वर्ल्ड कप यानी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में अपने अंतिम प्रयास में 59.60 मीटर की दूरी तय की और फाइनल में जगह बनाई। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता के क्वालिफिकेशन राउंड ग्रुप ए में अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं की 5000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी ने निराश किया। हीट में वो कुल मिलाकर 31वें स्थान पर रहीं और फाइनल में जगह नहीं बना सकी। प्रेम अनु रानी ये लगातार दूसरा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जिसमें उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। देखिए, अभी हम लोग जो है नीरज चोपड़ा के नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि जो है ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल हमको दिलाया है। लेकिन मैं हमारे श्रोताओं को बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि अनु रानी जो है जेवलिन थ्रो की बहुत अच्छी प्लेयर है और जिनके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है, वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर भी है। प्लस आप समझ के चलिए कि 3-4 बार इन्होंने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा भी है। और 2019 की जो नेशनल चैंपियनशिप उसमें 62.34 मीटर भाला फेंक के इन्होंने नया जो है रिकॉर्ड स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि इनके नाम से भी हम बहुत जल्दी कोई इंटरनेशनल बड़ा जो है मेडल ये भारत के लिए लेके आए और बहुत जल्दी हम लोग और अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे, जितने भी खेल प्रेमी हैं वो सब भी। तो आशा कर सकते हैं कि यहाँ इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। कल नीरज चोपड़ा उतरेंगे, वो क्वालिफिकेशन राउंड हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा का वही हाल हो गया प्रेम जैसे 90 के शुरुआती दशक में सचिन तेंदुलकर का था। जब वो मैदान पर उतरते थे तो पूरा भारत उनको देखना चाहता था। भले लोग जैवलिन थ्रो को इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा अगर कहीं खेलने उतरते हैं तो देशवासी और खेल प्रेमियों की नजरें टिक जाती हैं। देखिए, थोड़ा सा बदलाव है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि मोबाइल नाम का जो यंत्र हमारे हाथों में है, तो हम लोग बहुत सारे गेम्स से मैं इन जनरल कई बार कई लोगों से पूछ लेता हूं कि नेशनल गेम्स में कितने गेम्स लिस्टेड है, तो बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम 10-15 गेम्स का नाम लोग ले पाते हैं। लेकिन जब से ये यंत्र हमारे सामने है, हम सोशल मीडिया फ्रेंडली भी हुए हैं और हम बहुत सारे गेम्स के बारे में जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बहुत सारे गेम्स है जो हम लोग बहुत अच्छे से जानने भी लगे हैं। तो नीरज चोपड़ा पे जैसे कल परसों मैं हमारी इसी प्रोग्राम में कह रहा था कि कई बार हम लोगों पे एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ बहुत बड़ा होता है। जब वो ओलंपिक से आए तो उन्होंने खुद ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सफलता मेरे सिर ना चढ़े, और हम भी यही चाहते हैं कि वो सफलता सिर ना चढ़े और सफलता और असफलता दोनों में बैलेंस करके वो रहें, और जो हमारे देशवासियों की उम्मीद है, जितने खेल प्रेमियों की उम्मीद है, वो बरकरार रखेंगे। ओलंपिक के बाद ये पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। बीच में उन्होंने फिनलैंड में भी खेला, वहां भी पदक जीता, लेकिन ये ट्रैक एंड फील्ड का वर्ल्ड कप माना जाता है और इसके बाद सीधा राष्ट्रमंडल खेल बहुत नजदीक हैं। किसी तरह का दबाव चोपड़ा पर? मुझे लगता है जिस तरीके से जो आत्मविश्वास नीरज चोपड़ा का मैंने देखा है, मतलब जेवलिन थ्रो करने के बाद हमने ओलंपिक्स के भी क्लिप्स इतनी बार हम लोगों ने देखी कि वायरल क्लिप्स है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके के किसी दबाव में होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपना बेहतर करूं, जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अपना बेस्ट करना है, और यही एक प्लेयर के पास होता भी है कि मैं अपना बेस्ट करूं, हारना या जीतना वो आगे की बात है। चलिए, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि कल नीरज चोपड़ा बढ़िया प्रदर्शन करें। कल क्वालिफिकेशन राउंड है और अनु रानी पर भी नजर बनी होगी कि वो अपने फाइनल मुकाबले में क्या करती हैं। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। इस श्रृंखला में भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को विश्राम दिया गया है।
टीम की कप्तानी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को सौंपी गई है और हम अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि इन मुकाबलों का यानी वेस्टइंडीज दौरे के मैच का आप सीधा प्रसारण दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल यानी डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। शिखर धवन टीम के कप्तान हैं और यहां फिर वही बात कि जो श्रेयस अय्यर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, इनके पास सुनहरा मौका है अपनी जगह सीमेंटेड करने का। बिल्कुल उनके पास भी मौका है और मैं कहूंगा कि शिखर धवन के पास भी अपने आप को एक कप्तान के रूप में साबित करने का मौका है। बहुत अच्छे प्लेयर है, खासकर विदेशी धरती पर बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड भी है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में काफी अच्छा खेलते भी हैं। तो यहाँ जिस तरीके से हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स ने आईपीएल में अपने आप को साबित किया, हालांकि आईपीएल में और हम इंटरनेशनल में कंपेरिजन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ उनको भी साबित करने का एक मौका है। और पीछे अगर 2-3 साल की मैं बात करूं तो वेस्ट टीम की एक जो सबसे बड़ी खामी है वो ये रही है कि उनकी टीम 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई है। अगर मैं बात करूं 2019 के बाद 39 पारियों में से 6 बार ऐसा हुआ है जब वो 50 ओवर पूरे खेल पाए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम जो है, कुछ नए प्लेयर्स भी है, कॉम्बिनेशन है, तो ये नए प्लेयर्स शायद इस मौके का बहुत अच्छे से भुना पाए। जी हां, स्पोर्ट्स कैन में इस टूर्नामेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी और कल जो पहला मैच है उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड किस ढंग का प्रदर्शन करती है। आयरलैंड दौरे पर गई न्यूजीलैंड की टीम ने 3 2020 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 91 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्रेसवेल ने T20 करियर के अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा करने वाले वे पहले गेंदबाज बन गए हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि T20 इंटरनेशनल में अब तक 35 गेंदबाज हैट्रिक ले चुके हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रही श्रीलंका में एशिया कप शायद नहीं होगा। श्रीलंका क्रिकेट ने एशियाई क्रिकेट परिषद को बताया है कि बोर्ड देश में आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण आगामी एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में होना था। चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी में इतिहास रच दिया है। वे कल ससेक्स के लिए मिडिलसेक्स के साथ इस सीजन का तीसरा दोहरा शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान बनाया। इसके साथ ही वो 108 साल बाद ससेक्स की ओर से एक सत्र में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं वो पहले भारतीय भी बन गए हैं जो क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में किसी भी स्तर के मैच में डबल सेंचुरी लगाई है। पुजारा ने 231 रन की पारी खेली। पुजारा की दमदार बैटिंग के दम पर ससेक्स ने मैच के दूसरे दिन कल पहली पारी में 523 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। भले ही वो मैच में चल नहीं पाए थे, 50 रन की पारी खेली थी इंग्लैंड के साथ जो बर्मिंघम में 5वां टेस्ट मैच था, लेकिन काउंटी में शानदार फॉर्म में है। बिल्कुल, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहती है कि हमने पहले भी बात की है कि काउंटी में बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है, बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है जब देश की टीम में खेलते हैं तो बहुत बार उस लेवल का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं चेतेश्वर पुजारा से कि जब भी वो टीम में अगर आते हैं, इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, तो इस तरीके का प्रदर्शन वो दोहराएं टीम के साथ। भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी काउंटी में गए हैं और उन्होंने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट चटकाकर शानदार आगाज किया है। शतरंज की दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 2023 में अपने विश्व चैंपियनशिप खिताब का बचाव नहीं करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि अब वो इस खिताब को अपने पास रखने में रुचि नहीं रखते हैं। वैसे कार्लसन ने यह साफ कर दिया है कि विश्व चैंपियन के खिताब को छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो संन्यास लेने का मन बना रहे हैं। साल 2013 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हराने के बाद कार्लसन विश्व चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की थी और तब से अब तक लगभग 10 सालों तक उनके पास यह खिताब बरकरार है। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ में हमारा आज का सवाल है, आजादी के बाद भारत ने पहली बार किस साल राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airsportscan@gmail.com। कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में विजेता की घोषणा की जाएगी। प्रेम, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद, शुभ रात्रि। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।